हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं, जिसे हम लोग व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। और ये क्लास नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर जो है वो हम लोगों का 6 रहने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 5 क्लासों को अच्छी तरीके से किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए, जनवरी में आपके एग्जाम है तो उसको देखते हुए आप लोग मेहनत कीजिए और अपने सब्जेक्ट को और अच्छा बनाइए। अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हम लोग सिद्धांत की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 7C की बात भी करेंगे। 7C एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछा गया था, इसीलिए हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी पर बात करेंगे, 7C की बात करेंगे। अगर हम लोग 4S पूछे जाते हैं, 4 जो मतलब कि 4S पूछे जाते हैं तो उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और 6 सहायक कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के, उनको भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों को ना बताऊं डिटेल में। ये बीकॉम अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी काम आने वाली क्लास है, तो इसको जरूर देखिए आप लोग। अगर हम लोग पिछली क्लासों की बात करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो अगर आप लोगों को मेरा एसपी एजुकेशन चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें अगर पिछली क्लास को देखते हैं, और पिछली क्लास में हम लोगों ने संप्रेषण के आधारभूत रूप बताए थे, और संप्रेषण के आधारभूत रूप कौन कौन से होते हैं उनको मैंने आप लोगों को बताया था। हम लोगों ने आंतरिक संप्रेषण पढ़ा था और बाह्य संप्रेषण पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा था। आंतरिक संप्रेषण क्या होता है और आंतरिक संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, इनको मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि बाह्य संप्रेषण क्या होता है, जिसे बाह्य संप्रेषण कहते हैं, इसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसमें इसके उद्देश्य को भी बताया था और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी दिखाए थे कि आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आप लोगों को डाला था। अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर अप कराने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं जो पूछा गया था कि संचार जो है वो 2 तरफा प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। संचार के 2 उद्देश्य, मैंने बहुत से उद्देश्य बताए हुए हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मैंने क्वेश्चन नंबर आप लोगों को डाल दिया है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक को, और ये 7C पूछा गया था, ये मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर हम लोग बात करने वाले हैं प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत, प्रभावी संप्रेषण, अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन बात करनी है तो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं उनको हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि संप्रेषण, अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि संप्रेषण के सिद्धांतों का आशय, संप्रेषण के सिद्धांतों का आशय संप्रेषण के सिद्धांतों का आशय उन मार्गदर्शक नियमों के समूह से है जिनके पालन करने पर संप्रेषण प्रक्रिया अपने निहित उद्देश्यों में सफल होती है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि संप्रेषण सिद्धांतों से आशय उन मार्गदर्शक नियमों से है, या उन नियमों के समूह से है जिनके पालन करने पर हम लोग संप्रेषण प्रक्रिया अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं आप लोगों को वर्बली कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों को बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो अगर हमें जो है, अगर मतलब मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा तो हमें संप्रेषण प्रक्रिया में जो आवश्यक जो मार्गदर्शक नियम है उनको फॉलो करना होगा। तो संप्रेषण सिद्धांतों को स्पष्ट करने से पूर्व, संप्रेषण सिद्धांतों को अगर हम लोग स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट करने से पूर्व विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित निम्न विचारधाराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। अगर हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं कि प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत हम लोगों को समझ में आ जाते हैं, उससे पहले हम लोगों को संप्रेषण के 6 सहायक की बात करनी होगी। तो यहाँ पर विभिन्न विद्वानों की विचारधाराओं को हम लोगों को देखना होगा और अध्ययन करना होगा। तो हमें क्या क्या अध्ययन करना होगा, संप्रेषण के 6 सहायक की बात करनी होगी। संप्रेषण के 6 सहायक कौन कौन से होते हैं, और संप्रेषण के 4S कौन कौन से होते हैं, संप्रेषण के 7C कौन कौन से होते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर में पिछली बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछा गया था कि संप्रेषण के 7C कौन कौन से होते हैं। तो इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है कि संप्रेषण के 6 सहायक, संप्रेषण के जो 6 सहायक हैं उनकी बात करने वाले हैं हम लोग।
तो यहाँ पर संप्रेषण के 6 सहायक पूछे गए हैं। तो 6 सहायक कौन कौन से होते हैं? क्यों, कौन, कहाँ, कब, क्या और कैसे। तो ये 6 सहायक हैं, वाई, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट और हाउ। तो इनको याद रखिएगा और इनके याद करने का एक तरीका है। इनको याद करेंगे कैसे? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या और इन सभी को हम लोगों को याद रखना है। तो ये संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। अगर इनको हम लोग बनाते हैं और इनको अच्छी तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं, तो अगर हम लोग इनको लिखते हैं कि संप्रेषण में वाई मतलब कि क्यों, क्यों मतलब कि उद्देश्य होता है यहाँ पर, कि उद्देश्य, प्रत्येक मतलब कि काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य होता है यहाँ पर। उद्देश्य में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग शिक्षित करना इसमें आता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें शिक्षित करना, शिक्षित करना, शिक्षित करना, प्रभावित करना, प्रभावित करना, प्रभावित करना, सूचित करना आदि आता है। सूचित करना आदि इसमें आता है। अगर हम लोग बात करते वाले हैं कि कौन मतलब कि हु मतलब कि कौन करेगा, मनोरंजन करना भी हम लोगों का उद्देश्य में आता है। अब प्रत्येक काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, शिक्षित करना, प्रभावित करना, सूचित करना, तो इसका भी इनका ये सभी के सभी उद्देश्य में आते हैं, मतलब कि ये क्यों के बाद में आते हैं, सहायक होते हैं क्यों। निर्धारित जो कार्य होता है ये सभी जो है निर्धारित कार्य है। क्या है? तो अगर हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, निर्धारित कार्य, निर्धारित ये कार्य है, निर्धारित कार्य। अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि कौन, कौन मतलब कि कौन करेगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? व्यक्तित्व लिखा होना चाहिए। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बाद हम लोग बात करने वाले हैं उम्र लिखी होनी चाहिए। उम्र मतलब कि कितनी उम्र का, कौन करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। शिक्षा उसकी लिखी होनी चाहिए, शिक्षा। और ज्ञान, ज्ञान भी इसी में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ, कहाँ पर मतलब कि कहाँ का मतलब स्थान की बात की जाती है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर स्थान की बात करेंगे। तो स्थान की बात करने वाले हैं यहाँ पर, और स्थान में मतलब यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का औपचारिक या फिर अनौपचारिक, औपचारिक, औपचारिक या फिर अनौपचारिक, अनौपचारिक। तो ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि एक एक बात आप लोगों को समझनी है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कब, कब का मतलब संदर्भ होता है समय से, तो यहाँ पर समय की बात अगर की जाए, समय की बात अल्पकाल, दीर्घकाल, मध्यकाल, इनकी बात की जाती है यहाँ पर। और क्या का यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, और क्या का यहाँ पर है कि विषय सामग्री क्या होगी, विषय सामग्री, विषय सामग्री क्या होगी, विषय सामग्री के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। विषय सामग्री में अगर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्षेत्र की बात करने वाले हैं, क्षेत्र की, और हम लोग आवश्यकता की बात करने वाले हैं, क्षेत्र और आवश्यकता की बात करने वाले हैं, क्षेत्र और आवश्यकता की बात करते हैं। और अगर कैसे की बात की जाती है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो कि व्यू रचना की बात करने वाले हैं, या फिर तस्वीरों के द्वारा मतलब कि शब्दों के द्वारा बताएंगे, शब्दों के द्वारा, या फिर पिक्चर के द्वारा बताएंगे, तस्वीरों के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा। तो ये सभी के सभी जो हैं ये निर्धारित कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी हैं कि संप्रेषण के 6 सहायक कौन कौन से होते हैं, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, कब, क्या और कैसे। मतलब कि क्यों में मतलब उद्देश्य होना चाहिए, कौन में मतलब कि कौन करेगा, व्यक्तित्व, उम्र, शिक्षा की बात की बात, कहाँ मतलब कौन से स्थान की बात की है, कब मतलब कि कुछ मतलब कि कब का मतलब होता है यहाँ पर समय की बात की जाती है, क्या का मतलब कि विषय सामग्री क्या होगी, क्षेत्र क्या होगा, आवश्यकता क्या होगी। उसके बाद कैसे मतलब कि हम लोग तस्वीरों के द्वारा बात करेंगे, शब्द के द्वारा बात करेंगे, तो इसके द्वारा हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को संप्रेषण के 6 सहायक जो हैं वो मतलब कि संप्रेषण करने में ये 6 सहायताएँ करती हैं कि कौन, क्यों, कहाँ, कब, क्या और कैसे, ये सभी जो हैं संप्रेषण के मतलब कि संप्रेषण में सहायता करती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसकी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रेषण के 7 C। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संप्रेषण के 7 C कौन से होने वाले हैं और कौन से हैं। सबसे पहला, संप्रेषण में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, ठीक है। और यहाँ पर जो इंग्लिश में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो इंग्लिश भी आप लोगों की लिखी हुई है, हिंदी इंग्लिश कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, मैंने साथ ही साथ में लिखी हुई है।
अगर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि विश्वसनीयता, तो जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, ठीक है। जब तक संप्रेषक मतलब कि जो बात करता है, जो बात करने वाला है, जब तक संप्रेषित संदेश या सूचना, अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक संप्रेषक द्वारा संप्रेषित, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषित, इस प्रकार से लिखा जाएगा संप्रेषित मतलब कि एक संप्रेषक है, मतलब कि जो संदेश भेजता है, ठीक है। जब तक संप्रेषक द्वारा संप्रेषित संदेश मतलब मैसेज, संदेश या सूचना सूचना जो है, सूचना का स्रोत, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना का स्रोत या सोर्स, सूचना का स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक संप्रेषण विश्वसनीय नहीं हो सकता। मतलब कि उसमें क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जो संदेश मैंने आप लोगों को दिया है उसमें, जैसे मान लो मतलब आपको एक बात बताई, ठीक है, तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। यही संप्रेषण के 7 C हैं। मतलब सबसे पहला, अगर कोई संदेश है और कोई संदेश में अगर संप्रेषक ने जो संदेश है वो संप्रेषित किया है तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। झूठ मूठ की बातें नहीं बनानी चाहिए और झूठ मूठ का संदेश नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस बात से हमें यही समझ में आता है, ठीक है। सबसे पहला विश्वसनीयता, और एक वर्ड बिल्कुल क्लियर, क्रिएटिविटी। 7 C मतलब हम लोगों को 7 C देखना है और पहला C हम लोगों को मिल चुका है। अगर हम लोग दूसरे C की बात करते हैं, सेकंड C, और सेकंड C में लिखा हुआ है संदर्भ। संदर्भ का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी, अगर हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण, ये टाइपिंग एरर आज ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टाइपिंग एरर कम हो। यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रेषण समय विस्तार एवं वर्तमान परिस्थितियों में अंतर संबंधित होना चाहिए। मतलब कि अगर जो संदेश दिया है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट दिया है, मतलब कि जो मैसेज दिया है वो विस्तार, उसका समय जो विस्तार है एवं वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए, अंतर संबंधित होना चाहिए। ये नहीं है कि जो संदेश दिया है वो वर्तमान से संबंधित है ही नहीं, ठीक है। पहली बात विश्वसनीय होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो है संदर्भ होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तीसरा C जो है, अगर हम लोगों के दूसरे C की बात हम लोगों ने कर ली है, और तीसरा C यहाँ पर लिखा हुआ है संतुष्टता। अब संतुष्टता का मतलब यहाँ पर क्या है कि संतुष्टता का मतलब है यहाँ पर कि कंटेंट। अगर हम लोग कंटेंट चिल्लाते हैं, और संतुष्टता का मतलब होता है कि व्यक्ति संतुष्ट करना चाहिए। अगर मेरा चैनल है, ठीक है, मैं आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, तो ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को देता हूँ इसी को बोलते हैं कंटेंट, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट करना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदर्भ के साथ, अगर हम लोग बात करने वाले हैं संदर्भ के साथ, संतुष्टता या तृप्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब मैंने जो आप लोगों को मैसेज दिया है वो पूर्ण होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, आप लोगों को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। संप्रेषण के अंतर्गत अगर हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण के अंतर्गत दोनों पक्षों को संतुष्टता प्रदान होनी आवश्यक है। मतलब कि अगर मान लो मैंने आप लोगों को मैसेज दिया है और आपने मुझे मैसेज दिया है, मैंने आपसे बात की है फ़ोन पर और आपने मेरे से बात की है, तो संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है अधपर बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंटेंट के बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं क्लियरिटी की, क्लियरिटी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पष्टता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मैसेज अगर हम लोग देते हैं, जो भी बात अगर आपसे करते हैं, तो वो आप लोगों को क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रभावशाली संप्रेषण, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश एवं उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब साफ साफ समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि बीच बीच में आप लोगों को कुछ बातें मेरी समझ में ही ना आए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं स्पष्ट नहीं कहता हूँ तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, मैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप अपने जो है बात पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं, स्पष्टता का आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा और इतना कठिन है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद माध्यम की बात करने वाले हैं। माध्यम यहाँ पर मानते हैं टाइपिंग एरर ज़्यादा है। माध्यम का मतलब होता है यहाँ पर चैनल का मतलब होता है कि संदेश को स्पष्टता, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदेश की स्पष्टता,
संदेश की स्पष्टता माध्यमों पर निर्भर करती है, अगर संदेश की स्पष्टता जो है वो माध्यमों पर निर्भर करती है, जो 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 संप्रेषण, यहाँ पर लिखा हुआ है जो संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यदि यह स्पष्ट है तो संप्रेषण प्रभावशाली होगा। मतलब कि जो चैनल है, जो माध्यम है मेरा आपका, तो वो सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम स्पष्ट रूप से आपको जानकारी प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करने वाले हैं, देखो सबसे पहले अगर हम लोगों ने 7C पढ़े हुए हैं और 7C की अगर हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करने वाले हैं, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दूसरा सी जो पढ़ा हुआ है वो, अगर दूसरा नहीं तो हम लोग बात करने वाले हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोगों को 7C याद करने हैं। ठीक है, संदर्भ होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने माध्यम होना चाहिए, माध्यम का मतलब मीडियम, चैनल, माध्यम होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बात की हुई है कि संतुष्टता होनी चाहिए, संतुष्टता। ठीक है, संतुष्टता मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ है संतुष्ट करने वाला मैसेज होना चाहिए। तो ये अभी हम लोगों ने 5 जो हैं वो पढ़े हुए हैं और आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को 7 पढ़ने हैं, 7C। उसके बाद अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल बातों को हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करना भी चाहिए आप लोगों को कि अगर मैं आप लोगों के सामने कोई बात अनुकूल मतलब आपके अनुकूल नहीं बोलता हूँ, मतलब कि आपके प्रतिकूल नहीं बोलता हूँ, आपकी सभी बातें अनुकूल ही जाती हैं, तो आप लोगों को भी अनुकूल बातें ही करनी चाहिए। मान लो मैंने आप लोग किसी से बात करते हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हें निगेटिव बातें करनी पसंद होती हैं। मान लो आप लोगों ने मकान बनवाया तो वे कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे बनवाइए, ऐसा नहीं ऐसे काम कीजिए, तो वो प्रतिकूल बातें करते रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो अनुकूल मतलब अनुकूलता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो संदेश हम देते हैं या सूचना देते हैं वो अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि संदेश की, यहाँ पर लिखा हुआ है संदेश अथवा सूचना की अनुकूलता या स्थिरता श्रोताओं को सर्वाधिक प्रभावित करती है। ये बात लिखी हुई है, अनुकूल अगर उसके होगा तभी वो, जैसे मान लो कोई न्यूज़ है या फिर कोई मूवी है, तो वो व्यक्ति अगर देखना चाहता है तो वो उसके अनुकूल होगी तभी वो देखेगा। ठीक है, या फिर तभी वो मैसेज आपका ग्रहण करेगा। ठीक है, तो उसमें अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो C लिखा हुआ है कि श्रोताओं की क्षमता, और श्रोताओं की क्षमता यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदेश का संप्रेषण करने से पूर्व श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। मतलब कि जो श्रोता को हम लोग संदेश देते हैं उसकी हमें क्षमताओं का आकलन करना चाहिए तथा उसी अनुरूप हमें संदेश या सूचना प्रेषण करनी चाहिए। मतलब कि उसी के हिसाब से हमें जो सूचना है वो भेजनी चाहिए। तो हम लोगों ने 7C जो पढ़े हैं एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश में देखने चाहते हैं तो इंग्लिश में भी मैंने लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। विश्वसनीयता की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग माध्यम की बात करते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत की बात नहीं है। संदर्भ की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग संतुष्टता की बात करते हैं। संतुष्टता 1-2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये 7C याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, माध्यम की बात करते हैं, माध्यम तो हो चुका है हम लोगों का। अनुकूलता की बात करते हैं हम लोग, अनुकूल। ठीक है, अनुकूलता की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद श्रोताओं की क्षमता होनी चाहिए, श्रोताओं की क्षमता के अनुसार करना चाहिए। और हम लोगों ने एक और जो है उसके बाद हम लोग करते हैं स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट। ठीक है, तो ये 7C जो हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। अगर हम लोग इनको नंबरिंग भी देना चाहते हैं तो ये मान लीजिए 1 नंबर, ये हम लोगों का 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्रम में हो। ठीक है, आप लोगों को ये 7C याद करने हैं, 6 नंबर, और ये 7C संप्रेषण के 7C पूछे गए हैं तो उनको आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग इतना कर जाते हैं तो ये बहुत है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखो 6 सहायक के बाद संप्रेषण के 7C। अब हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण के 4S। हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि संप्रेषण के जो 4S हैं उनके बारे में आप लोगों को मालूम तो होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है मानते हैं, लेकिन हम फिर भी आज आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि संप्रेषण में जो
जो 4 एस हैं, सबसे पहला है शॉर्टनेस। जो अगर हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संक्षिप्तता। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला नंबर लिखा हुआ है। संक्षिप्तता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संप्रेषण में जो प्रयुक्त शब्द हैं, जो संप्रेषण में जो प्रयुक्त शब्द हैं, जैसे मान लो मैं आप लोगों को मतलब पीपीटी बना के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इसमें बहुत कठिन कठिन वर्ड यूज करूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे संक्षिप्त मतलब कि जो वर्ड हैं वो बच्चों के समझ में आए, इस हिसाब से वर्ड को लेना चाहिए। तो संप्रेषण में यहाँ पर लिखा हुआ है कि संप्रेषण में प्रयुक्त जो शब्द हैं तथा वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे श्रोताओं को सुनने एवं समझने में आसानी हो, जिससे श्रोताओं को सुनने में और समझने में आसानी हो। 4 एस शॉर्टनेस सबसे पहला संक्षिप्त होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि साधारण होना चाहिए, सिंपल। साधारण एवं सरल संदेश अथवा सूचना विस्तृत रूप में समझना आसान होता है। कठिन अथवा घुमे हुए शब्दों को अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो घुमे हुए संदेशों को श्रोता संपूर्ण रूप से शीघ्र नहीं समझ पाते हैं, जिसमें उचित प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। अतः ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो साधारण हो। मतलब कि हमें कठिन कठिन वर्ड जो हैं वो नहीं चुनने चाहिए, या फिर हमें ऐसे भी बात नहीं बोलनी चाहिए कि हम लोग जैसे घुमा फिरा के हमें बात नहीं बोलनी चाहिए। सीधा वर्ड मतलब बोलना चाहिए। घुमा फिरा के बात में मतलब ये हम लोगों को ये हो जाता है कि पता नहीं उस व्यक्ति को अगर नहीं समझ में आया तो वो प्रतिपुष्टि हो सकता है हमें उधर से प्रतिपुष्टि ना मिले। वो प्रतिपुष्टि मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि प्रतिपुष्टि आप लोग याद कर ली जाइए। प्रतिपुष्टि जिसे हम लोग फीडबैक कहते हैं, प्रतिपुष्टि आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, सबसे पहला हम लोगों ने क्या बात की, शॉर्टनेस। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बात की कि सिंपल होना चाहिए, और शक्ति मतलब स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर शक्ति है। 4 एस हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम लोगों का शॉर्टनेस, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंपल होना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदेश की शक्ति अथवा महत्वपूर्णता, मतलब कि महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो संदेश हम देते हैं वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर मैंने आप लोगों से कह दिया है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये महत्वपूर्ण है, ये संदेश जो मैंने दिया है वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इस संदेश में क्या है, शक्ति है। तो संदेश की शक्ति अथवा महत्वपूर्णता संपूर्ण वार्तालाप अथवा संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और लास्ट लिखा हुआ है पर्याप्तता। पर्याप्तता का मतलब यहाँ पर यथार्थता लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर यथार्थता लिखा हुआ है, यथार्थता। और यथार्थता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संदेश की प्रभावशीलता इस पर भी निर्भर करती है। जो संदेश की प्रभावशीलता है इस पर भी निर्भर करती है कि संप्रेषक, जो अगर हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषक अपने द्वारा संप्रेषित, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है पूरा का पूरा, अरे भगवान कैसे बनेगा काम, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर संप्रेषक अपने, यहाँ पर लिखा हुआ है संप्रेषक अपने द्वारा संप्रेषित संदेश के प्रति कितना यथार्थ अथवा निष्कपट है, मतलब कि निष्कपट होना चाहिए, ठीक है। सिंसियरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी। यहाँ पर ये स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई है, ये टाइपिंग एरर ज़्यादा ही है। सिंसियरिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ की, ठीक है, सिंपलिटी की, ठीक है, सिंपलिटी, शॉर्टनेस, ठीक है। तो ये 4 जो एस हैं मैंने आप लोगों को बताई। सबसे पहले संक्षिप्त होना चाहिए मैसेज को, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया साधारण होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए मैसेज में, यथार्थ होना चाहिए, ठीक है, निष्कपट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं संप्रेषण के पथ प्रदर्शक सिद्धांत। संप्रेषण के जो पथ प्रदर्शक सिद्धांत हैं उनके बारे में अगर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं कि संप्रेषण के जो सिद्धांत हैं वो पथपरक जो हैं वो उद्देश्य परक होने चाहिए, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। मतलब कि कोई भी सिद्धांत है ऐसा नहीं है कि वो उद्देश्य ही ना हो उसका। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो इसका भी मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के अच्छे नंबर आ जाएं। दूसरी अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि उसमें भाव होना चाहिए। भाव का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें। और भाव का मतलब यहाँ पर संप्रेषण के अंतर्गत यह आवश्यक है कि एक पक्षकार दूसरे के सम्मुख उसी भाव का प्रयोग करे जिस भाषा में भाव को दूसरा पक्षकार भली भांति समझ सकता हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा संक्षिप्त, हम लोगों को मतलब कि हम लोगों को संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त की बात यहाँ पर लिखी हुई है संक्षिप्तता का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यावसायिक संप्रेषण को संक्षिप्त होना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है कि
उपयुक्त माध्यम होना चाहिए कि जो भी संदेश हम देते हैं उसके लिए हमारे पास उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। उसके बाद शोर कम करना चाहिए कि संप्रेषण तभी प्रभावी हो सकता है जब जो प्रापक संपूर्ण संदेश को भली भांति सुने। इसके लिए संप्रेषण के द्वारा शोर को कम करना चाहिए, ठीक है। और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जो मैंने आप लोगों को संदेश देता हूँ, जो बताता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को सुनना चाहिए। शोर कम करना चाहिए, उपयुक्त माध्यम होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक संकेतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। शारीरिक संकेतों पर नियंत्रण का मतलब होता है संप्रेषण के दौरान संप्रेषक को अपने शारीरिक संकेतों को वैसे ही प्रयोग करना चाहिए जैसा संदेश का भाव हो। अगर मैं आप लोगों को मान लो कि आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ठीक है, और कैमरा लगा के पढ़ाऊँ, तो वो शारीरिक भाव भी हम लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं उसके उस प्रकार के शारीरिक भाव भी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वैचारिक लक्ष्य होना चाहिए, मतलब कि जो प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप हो, ठीक है। उसके बाद संप्रेषक जो है वो द्विमार्गी होना चाहिए। द्विमार्गी प्रक्रिया है क्योंकि एक व्यक्ति संप्रेषण में सदैव कम से कम 2 व्यक्ति या 2 पक्ष होते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और लास्ट जो लिखा हुआ है संप्रेषण जो है वो संप्रेषण प्रशिक्षण में सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जो बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये मैंने जो आप लोगों को समझाया हुआ है कि ये जो है प्रभावी संप्रेषण के जो सिद्धांत हैं तो उनको मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो 6 सहायक जो बताए हुए संप्रेषण के 6 सहायक और संप्रेषण के 4 एस में मतलब कि शॉर्टनेस, सिंपलिटी, उसके बाद स्ट्रेंथ, और उसके बाद यथार्थ के मतलब कि हम लोगों ने सिंसियरिटी की बात की हुई है। 7 सी में मतलब कि हम लोगों ने विश्वसनीयता होनी चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, माध्यम होना चाहिए और अनुकूलता और श्रोताओं की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सभी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। संप्रेषण के 6 सहायक कौन, क्यों, कौन, कहाँ, कब, क्या और कैसे, इनको बताया हुआ है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई हुई हैं। अगर आप लोगों को और अच्छी तरीके से बीकॉम की तैयारी करनी है तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने आप लोगों को सारी की सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए जल्दी से जल्दी आप लोगों को पूरा सिलेबस भी कराने की कंप्लीट करूंगा। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं, व्यावसायिक संगठन की बात करने वाले हैं, तो लगभग इसमें आप लोगों का आधा सिलेबस हो चुका है। आप लोगों का हो चुका है। अगर आप लोगों की बैक भी लगी हुई है, बैक सेमेस्टर अगर आप लोगों का है, बैक पेपर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ से तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से वैसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से ही हमारा थोड़ा सा मोटिवेट हो गए हम लोग। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।